Class 9th English Worksheet number 48, date 28th of October 2020. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Students, this worksheet is about भारत रत्न. हमारे देश में बहुत से लोगों को भारत रत्न मिला है. नीचे कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उन लोगों के बारे में बताया गया है. हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है. राइट. दूसरा काम इसमें क्या है, सेकंड टास्क, कि हमें हर एक पैराग्राफ में डिटर्मिनर्स को अंडरलाइन करना है. डिटर्मिनर्स जो कि हम पिछली वर्कशीट्स में, जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी, उसमें हम कर चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द भारत रत्न is the highest civilian award of the Republic of India. It was instituted on 2nd of January 1954. It is given in recognition of exceptional service or performance of the highest order and without distinction of race, occupation, position or gender. भारत रत्न सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है जो कि इंडिया में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में दिया जाता है. और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को. और ये किस लिए दिया जाता है? रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जिन लोगों ने एक्सेप्शनल सर्विसेज या परफॉर्म किया है हाईएस्ट ऑर्डर में, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के, ना उसमें रेस का कि वो कौन सी जाति को बिलोंग करता है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, पेशा क्या है, या उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, और उनका जेंडर, वो मेल है या फीमेल है. इन सब को अलग रख के, मतलब इन सब के बारे में ना सोच के, बिना किसी भेदभाव के, अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्सेप्शनल सर्विसेज या परफॉर्मेंस दी है तो उन्हें भारत रत्न दिया जाता है. Given below are the descriptions of the people who were awarded with the भारत रत्न. नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं लोगों के जिन्हें भारत रत्न दिया गया. आइडेंटिफाई दीज पीपल. आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. ऑल्सो सेकेंड टास्क क्या है? अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स को अंडरलाइन करना है इन द डिस्क्रिप्शंस. You may refer to the previous worksheets on determiners. पिछले वर्कशीट्स में हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था. हम उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम करेंगे. फर्स्ट पैसेज देखिए. दिस पर्सन वॉज वन ऑफ द 2 people awarded with the भारत रत्न in the year 2001. इस व्यक्ति को 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न मिला था, जिनमें से एक व्यक्ति जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है ये थे. ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर. वो हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर थे, मतलब शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई वादक थे. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स. इन्होंने 8 डिकेड का मतलब होता है 10 साल. तो 8 डिकेड्स का मतलब क्या हो गया? 80 ईयर्स तक इन्होंने इसको, शहनाई को बजाया, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया. ही इज़ क्रेडिटेड विद एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज टू द कॉन्सर्ट स्टेज. इन्होंने शहनाई को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया. जो सिर्फ फोक था, मतलब गाँव में या विभिन्न तबकों में शहनाई बजाई जाती थी, लेकिन उन्होंने उसे कॉन्सर्ट स्टेज में, जहाँ पर कि हर तरह के लोग सुनने के लिए आते हैं, वहाँ की स्टेज में, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर इसे पहुंचा दिया. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बिस्मिल्लाह खान के, जो आपने अपने एक लेसन में पढ़ा है. राइट. द साउंड ऑफ म्यूज़िक आपने एक लेसन पढ़ा था, उसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया था. तो ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है. अब आप देख रहे होंगे इसमें दिस, द, अ, एट, इन सबको हमने अंडरलाइन किया है. ये सब डिटर्मिनर्स हैं. अ, द, ये सब जो हैं
ये आर्टिकल्स होते हैं जो डिटर्मिनर्स के अंडर आते हैं। इसमें दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, दिस का मतलब इशारा, इस तरफ यह है तो ये एक इशारा हो गया, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल है। एट, एट जो है ये नंबर हो गया, और ये नंबर कौन सा है? कॉर्डियल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जब हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं नंबर या कॉर्डियल। ठीक है, तो ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। अब सेकंड डिस्क्रिप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें आप बैट और एक बॉल देख रहे हैं और विकेट्स हैं। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्ना इन 2014। 2014 में इस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 2 डिकेड्स। 20 साल तक इन्होंने अपने करियर को चलाया, क्रिकेट मैचेस खेले। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। इन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरीज कितनी लगाई? 100, 100, मतलब 100 बार इन्होंने 100 रन बनाए। द फर्स्ट बैट्समैन, ये पहले बैट्समैन थे टू स्कोर अ डबल सेंचुरी, जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी इन अ वन डे इंटरनेशनल। वन डे इंटरनेशनल जो मैच था, ये पहले ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी। एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन्स इन बोथ ODI एंड टेस्ट क्रिकेट। और ये एक ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने कंप्लीट किए अपने 30,000 रन्स, किसमें? वन डे इंटरनेशनल में और टेस्ट क्रिकेट में। राइट, अब इसमें भी देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है उनको डिटर्मिनर्स को। अब इसमें दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, द, ए ये आर्टिकल्स हैं, टू जो है ये नंबर है जिसे हम कहते हैं कॉर्डियल। राइट, और ए जो आपको मैंने पहले ही बताया ये क्या है? ये भी डिटर्मिनर है और आर्टिकल है। अब हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्ना इन 1999। इस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था 1999 में। ही वॉज बॉर्न इन 1933 इन इंडिया। इनका जन्म भारत में 1933 में हुआ था। ही इज़ अ विनर ऑफ द नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जीता था इन्होंने, किस में? इकोनॉमिक साइंसेस में, आर्थिक विज्ञान में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉजेज़ ऑफ फैमिन। इन्होंने फैमिन यानी भुखमरी पर, इन्होंने जो उसके कॉजेज़ होते हैं भुखमरी के, उनके बारे में इन्होंने बहुत काम किया, उसके बारे में, उसके कॉजेज़ को जाना। which led to the development of practical solutions for preventing or limiting the effects of shortage of food। जिससे कि उन्होंने जो सर्च की, उसमें जो रिसर्च किया इन्होंने, उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हम जो कॉजेज़ हैं फैमिन के यानी भुखमरी के, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन्होंने ढूंढे, डेवलप किए, ताकि हम इन कॉजेज़ को, इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो शॉर्टेज ऑफ फूड है, उनके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बहुत बड़े एक सांख्यिकी शास्त्री हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं जिनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ये ज्ञाता थे, जिनको जानने वाले थे। तो ये उनको प्राइज़ मिला था, अवार्ड मिला था भारत रत्न का। अब इसमें देखिए डिटर्मिनर्स हमने अंडरलाइन किए हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, द, ए ये क्या है? आर्टिकल्स हैं, और हिज जो है ये भी एक डिटर्मिनर है और ये पोजेसिव है। ही का हिज होता है तो हिज जो है ये डिटर्मिनर हो गया, पोजेसिव। नेक्स्ट, दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्ना इन 2001। इस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था 2001 में। शी इज़ अ प्लेबैक सिंगर, और ये एक प्लेबैक सिंगर है, हु स्टार्टेड हर करियर इन द 1940s, जिन्होंने अपना करियर 1940s में स्टार्ट किया था। एंड हैज़ सम सॉन्ग्स इन ओवर 36 लैंग्वेजेस। इन्होंने 36 लैंग्वेजेस में अपने गाने गाए हैं। इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला।
और ये इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। और दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो इसमें देखिए जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, ये किसके बारे में है? लता मंगेशकर के बारे में। अब इसमें जो हमने डिटर्मिनर्स अंडरलाइन किए हैं, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है ये। द, ए, ये है आर्टिकल्स। हर जो है ये पोजेसिव है। 36 नंबर है ये। कौन सा नंबर है? कॉर्डियल। और उसके बाद फिर द है, दादा साहब फाल्के, तो ये भी आर्टिकल है। तो ये थी बेटा हमारी आज की वर्कशीट। अब नीचे आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एक मैसेज है, कैब मैसेज। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कि 6 फीट का या 2 यार्ड्स का आपको फिजिकल डिस्टेंस आपस में रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि आप अपने आप को कोविड-19 से बचा सकें। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Thank you. Have a great day. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.